गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या होता है और उसका कोऑर्डिनेट के टर्म में हम कैसे उसका इक्वेशन डेराइव करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जाने कि कोई भी सर्कल होता है तब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल है मीन्स इट हैज ए सेंटर एंड इट हैज ए रेडियस। और इसका जब भी होगा सेंटर तो उसमें एक कोऑर्डिनेट होगा, कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, देयर विल बी ए कोऑर्डिनेट। मतलब किसी भी प्लेन में जब हम एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो हम लोग जनरली टू एक्सेस में, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस में दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो चलिए उसी में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप सर्कल देखिए कि सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल। तो सर्कल जैसे हमने कहा कि सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance from a fixed point। एक constant distance है कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट से, कहाँ पे, किसी प्लेन पे। ये हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन में हमने एक फिक्स पॉइंट लिया C और C से एक R रेडियस का कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब ये कांस्टेंट डिस्टेंस है जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट C, वहां से कांस्टेंट डिस्टेंस R गए, वहां से एक सर्कल डेवलप किए। सर्कल मीन्स पाथ डेवलप किए, सर्कुलर पाथ। तो जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग C यानी कि सेंटर कहते हैं एंड R जो कांस्टेंट डिस्टेंस हुआ दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर हम उसके इक्वेशन के टर्म में देखें सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लोग के पास अगर पॉइंट और रेडियस फॉर्म गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, अगर सेंटर आपका गिवन है h एंड k एंड रेडियस इक्वल टू r, रेडियस इज r, ये दो चीज हमारे पास अगर गिवन है तो हम उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। किस केस में, जब आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन हो और रेडियस गिवन हो, यानी कि सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं। ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, उससे आपका इक्वेशन डेराइव होगा। ठीक है, ओके ओके। तो आइए देखते हैं अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर्कल पे, जिसमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 3 एंड -2 एंड रेडियस इज 5। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज गिवन बाय x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे कि सेंटर पे h इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू -2 एंड r इक्वल्स टू 5। ओके, तो आप इक्वेशन में पुट कीजिए x माइनस 3, h के जगह पे 3 रिप्लेस कर दिए, y माइनस k के जगह पे -2। नाउ x minus 3 whole square y plus 2 whole square is equal to 5 square। Now again solving this, a minus b का whole square, a minus b का whole square में ये टूट गया तो क्या हो गया, x square minus 2ab यानी 6x plus 9 plus y square plus 4y plus 4 equals to 25। अब सेम इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, x square y square minus 6x 4y 9 14 13 25 को लेफ्ट साइड कर दिए। ओके, अब यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारा, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सारा फार्मूला बेस्ड था, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से करना है। ओके,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ए एंड रेडियस a√2। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि गिवन सेंटर ए रेडियस a√2। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर h के एंड रेडियस r इज गिवन बाय x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लें कि x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a√2 स्क्वायर। नॉर्मल x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर √2 ओके। now x square plus y square plus 2a square 2x 2ay एंड 2a स्क्वायर के इधर ले तो माइनस 2a स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट कर दिए, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, चलिए तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2 - 5 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2। ओके, इसमें रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है, तो रेडियस जब गिवन नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं। सबसे पहले एक प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ करता है जिसका सेंटर 2 - 5 और एक पॉइंट जो है सर्कल का वो 3 2 है, तो ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, दैट इज 3 and 2। ओके, अब यहाँ आप देखिए कि जब पॉइंट कंसीडर हो गया 3 2, तो ये डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट डिस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ वी कैन कैलकुलेट radius with distance formula. Okay, so here r is equal to x2 minus x1 plus y2 minus y1 is equal to radius. Okay, so now we will put this value, हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, we will get the result 5√2। that means the radius of the circle is 5√2। again we will solve with the help of radius and the center। equation of circle we know that x minus h square plus y minus k square is equal to r square, or h k is center, r is radius। now put this value x minus 2 whole square plus y plus 5 whole square 5√2 whole square x square minus 4x plus 4, and simplifying this equation you will get the result. This is your final result of the equation। okay, x square plus y square minus 4x plus 10y minus 21 equal to 0। you can solve it। okay, write down this। okay, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is 2 - 3 and which passes through the intersection of the line 3x plus 2y is equal to 11 and 2x plus 3y is equal to 4। ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है आपका सर्कल। मतलब मान लीजिए कि एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और इस पॉइंट से आपका सर्कल मान लीजिए इस तरह से पास हो रहा है। ओके, और ये कहीं आपका सेंटर है, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 - 3। तो हमको क्या करना था, जो मेरा लाइन L1 और L2 था, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट की P, और ये कैलकुलेट किए तो हम लोग देखे कि ये पॉइंट हमारा क्या है 5 and -2। नाउ जब आपको 5 and -2 मिल गया तो नाउ यू कैन कैलकुलेट r डिस्टेंस फार्मूला से। तो इस डिस्टेंस फार्मूला से हमने यहाँ पे
CP, ये सेंटर जो गिवन है हमारा सेंटर, तो CP फाइंड कर लिए, दैट इज रेडियस, और ये रेडियस हम लोग का कितना आया है, √10। ओके, अब जब रेडियस मालूम है, सेंटर मालूम है, तो हम जो बेसिक इक्वेशन है हमारा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन x माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 - k स्क्वायर r² पे पुट कर दीजिए वैल्यू, और उसको प्रोसेस कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन करके करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग छोटा 5-7 मिनट का भी कर रहे हैं, फिर आगे कंटिन्यू हम लोग 10 मिनट 15 मिनट करके 20 मिनट में हर दिन लगभग 5-6 क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। तो चलिए, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ को लाभ ले सके। तो थैंक यू।